अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको अडोब प्रीमियर की क्लास नंबर 12 के अंदर। आज की क्लास में हमने कुछ नई चीज़ें देखनी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी कमेंट्स में आए कि इसके ऊपर कि इस टूल के ऊपर वीडियो बनाए, तो आज फाइनली हम उसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो आज हमारा जो टूल है बेसिकली हमारे पास है पेन टूल। आज हमने इसके ऊपर काम करना है, बट उससे पहले कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको जो है ना उसका बर वक्त नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को। आज हमने यहाँ पे देखना है पेन टूल का यूज़। हमने यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल पैनल देखा है, ऑलरेडी यूज़ इसका देखा है हमने, पोजीशन, स्केल और रोटेशन वगैरह तमाम चीज़ हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखनी है, जैसे कि हमारे पास पेन टूल आ गया। अब इस तरह हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल को इसका इफेक्ट कंट्रोल जो है ना कंट्रोलर इसको मज़ीद यूज़ करना है, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको यहाँ पे जो हमने काम किया था सारा का सारा मैं यहाँ पे इसको रीसेट करता हूँ, यानी एज अ नॉर्मल जैसे था वैसे कर रहा हूँ इसको सेट। यहाँ पे हम मोशन के ऊपर आ जाके हम इसको ये हमारे जो जितने इफेक्ट्स लगे हैं तब सबको यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्लियर, यानी डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ मुझे नहीं चाहिए इसको, मैं सबको रीसेट कर रहा हूँ, यानी नॉर्मल जैसे पहले ही था हमने इसको वैसे ही कर दिया। अब हमने करना है कि यहाँ पे हमने यूज़ करना पेन टूल। तो पेन टूल कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास सारा पेन टूल, यहाँ पे मैं पेन टूल को ले रहा हूँ और लेने के बाद अब हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करना है, इस तरह हमने थर्ड पॉइंट स्पेसिफाई करना है और इस तरह हमारा जो लास्ट फाइनल होगा वो। अगर किसी ने फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर किया तो उसको पता होगा कि पेन टूल किस तरह यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे पेन टूल को यूज़ करते हैं शेप्स को ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट था, हमें यहाँ पे प्रेस करके इसको ड्रैग करूँ तो देखें गोल शेप, यानी आप किसी फॉर्म में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं। ये भी ढंगी से मैंने शेप बनाई है। आप इसको एडजस्ट वगैरह करना चाहें तो इसी पेन टूल की मदद से आप इसको सेट कर सकते हैं। देखते हैं कि हमारे पास एक नई लेयर क्रिएट होगी जिसका नाम है यहाँ पे हमारे पास ग्राफिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नई लेयर क्रिएट कर दी इसने ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मैं इसको जेड करता हूँ, नॉर्मल करता हूँ जैसे पहले था वैसे ही। यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, एक यहाँ पे किया, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस तरह यहाँ पे और एक तरह ये कर दिया। अब हमने कुछ सेटिंग वगैरह करनी तो हम इसी पेन टूल की मदद से यहाँ पे इसका सेटअप करेंगे, यानी कि यहाँ पॉइंट पे क्लिक करें और आप इसको उठा के कहीं से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से इसको पिक करें और जिसके हैंडल्स आ रहे हैं आप इन हैंडल्स की मदद से उसको अपनी शेप को रीसेट भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करें, इस तरह यहाँ पे हमारे पास हैंडल्स आ जाते हैं। देखिए हैंडल्स आ गए। आप इसको जिस फॉर्म में भी कन्वर्ट करना चाहें आप अपनी शेप को किसी फॉर्म में भी कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ईजी से मेथड है और इसका यूज़ भी यही, अगर आप कहीं भी शेप बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको इस पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको बहुत ही रेयर यूज़ करता हूँ। बहरहाल फिर भी आपको जो है इसका यूज़ पता होना चाहिए, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। पेन टूल बहुत ही आसान है, आप इसको इसकी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। हाउ टू यूज़ पेन टूल, फोटोशॉप के अंदर भी यूज़ होता है, इलस्ट्रेटर में यूज़ होता है और यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, इस तरह आफ्टर इफेक्ट में भी यूज़ होता है, यानी डिफरेंट प्रोग्राम्स में यूज़ होने वाला ये टूल है। अब इस तरह यहाँ पे इसके अंदर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अगर आप कंट्रोल इफेक्ट कंट्रोल में देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसके अपीयरेंस के पैनल के अंदर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है फिल्म। अब अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जाएं और इसके बाद यहाँ पे आप जाके इसका कलर इजीली अपनी मर्ज़ी से जो भी लगाना चाहें आप इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे हमारे पास आता है स्ट्रोक। अगर आप इसका आउटलाइन कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको ऑन करते हैं, एक तो उसका स्ट्रोक ऑन हो जाएगा, दूसरा इसका कलर भी दे देगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास शेडो, यानी अब इसका जो मैंने शेप बनाया इसका शेडो हमने ऐड करना है। तो इसके लिए यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे। जो देखिए हल्का हल्का यहाँ पे नीचे ब्लैक सा शेडो आपको दिख रहा होगा। अब इसका जो ओपेसिटी लेवल है इस टाइम फुल है, 100% है। अगर यहाँ पे इसको मैं डिक्रीज़ करूँ तो आपको थोड़ा सा ये लाइट दिखना स्टार्ट करता है, बहुत दूर है ना, बहुत कम है, इस वजह से यहाँ पे आपको कम दिख रहा है। अब यहाँ पे इसको करता हूँ, यहाँ पे एक तो इसका मैं डिस्टेंस ज़्यादा करता हूँ, यानी इसका डिस्टेंस मैं यानी आगे की तरफ बढ़ाता हूँ तो देखिए आपको शेडो इसका नीचे की तरफ दिखना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं अगर ओपेसिटी बढ़ाऊँ या कम करूँ तो आपको सही वाज़े पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। अब इसके साथ यहाँ पे हमारे पास आया था ब्लर, यानी हम इसको शेडो को ब्लर करना चाह रहे हो, आप इसको बढ़ा दें, इंक्रीज़ कर दें, देखिए इसका शेडो जो है ना ऐसे फैला हुआ ब्लर आपको यहाँ पे दिखेगा। ये तमाम सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई भी शेप बनाएं और उसको आप सेटअप कर सकते हैं। आप इस तरह यहाँ पे हमारे पास पेन टूल के अंदर ही जाएं, यहाँ पे इसको मैं डिलीट करूँ ग्राफिक्स को, और यहाँ अगर आप पेन टूल की प्रेस करके रखें तो यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल टूल आ रहा है, यानी आप यहाँ पे रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। यानी मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए। सेम सेटिंग तमाम सारी की सारी इसके अंदर है। फेल आपने चेंज करना है, आप यहाँ से अपनी मर्जी से फेल चेंज कर सकते हैं।
इसको शेडो देना है तो शेडो ऑन कर लें। देखिए हल्का हल्का यहाँ पे नीचे शेडो है। अब इसको ख़त्म कर दें, इसका शेडो भी नीचे से ख़त्म हो जाएगा। इन तमाम सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं ईजिली। हाँ, इसके अलावा यहाँ पे अगर लेट्स सपोज कि मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ की फ्रेम का चक्कर यानी ऐड करूँ, यानी इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद ये कलर इसका चेंज हो, तो फिर उसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास देखिए अपीयरेंस का पैनल आ रहा है, उसके बाद हमें वही टॉगल एनिमेशन दिखा रहा है। हमने यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए हमारा एक यहाँ पे डायमंड शेप यानी हमारा एक पॉइंट यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर येलो ही दिखता रहे और यहाँ पे आके इसकी जो 1 सेकेंड है 1 सेकेंड के ऊपर आके इसका जो है ना कलर चेंज हो जाए। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आके इसका कलर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। कोई भी कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे मैं रेड ऐड करूँ। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक नया की फ्रेम ऐड हो गया है। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए पहले स्टार्ट में ये येलो था, ये अब बीच में थोड़ा सा लैग इस वजह से कर रहा है कि रेंडर नहीं एंटर करेंगे तो हमारा ये रेंडर प्रीव्यू ऐड हो जाएगा। और ये जल्दी से रेंडर उतम पर आपको साथ में दिखाता हूँ सही रेंडर जो स्मूथ प्ले करके कि पहले येलो था देन इसके बाद देखिए रेड हो गया। ठीक है, अब वंस अगेन अगर आप चाह रहे हैं कि ये नहीं, अब पहले सेकंड पे येलो था, दूसरे सेकंड यानी 0 से 1 तक ये येलो रहा, उसके बाद फिर रेड हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि 2 पे आके इसका कलर मज़ीद चेंज हो जाए, तो फिर आप यहाँ पे करें डबल क्लिक करें और यहाँ पे आके आप लेट्स सपोज यहाँ पे चाह रहे हैं कि ये ब्लू हो जाए। देखिए यहाँ पे भी एक पॉइंट ऐड हो गया। आप इसको प्ले करते हैं, देखिए कलर चेंज होते जाएंगे, आप जितना फ्रेम रखते जाएंगे रेड, उसके बाद इस तरह ग्रीन ब्लू, यानी अब रेंडर प्रीव्यू फिर से अगेन हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा मसला करता है। अगर आप प्रीव्यू से ही देखना चाह रहे हैं तो इसको साथ साथ रेंडर कर लें तो आपको से ये प्रीव्यू दिखाएगा। आप देख सकते हैं ये ब्लू हो गया। इस तरह करके आप ये मैंने पिछली क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर लिया था कि हम की फ्रेम कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं। ये चीज़ की आप मास्टर हो जानी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करें। अगेन एंड अगेन रिकमेंड करूँगा कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप आगे इंटरेस्टेड हैं आफ्टर इफेक्ट सीखने में तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं। तो उसके लिए आपको इनके ऊपर फोकस करना है कि आपने कहाँ पे की इंसर्ट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी, ये तमाम चीज़ें तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये इस तरह करके हम यहाँ पे देखें इसके मल्टीपल कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। अब इस तरह यहाँ पे आगे चलता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर आ रहा है हमारे पास एलिप्स टूल। यहाँ पे हम एलिप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक सर्कल ड्रॉ करना चाह रहे हैं आप, देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया एलिप्स। और आप इसी के ऊपर देखें एक लेयर के ऊपर ये दूसरा भी हमारा ऐड हो गया है। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ इसका नॉर्मल पे येलो ही रहे और इसका आगे आके यानी 1 सेकेंड यानी यहाँ पे आके इसका कलर लेट्स सपोज चाह रहा हूँ कि वही सेम ही रहेगा ना, ऐसे चेंज। ज़रा इसको प्ले करके चेक कर लेते हैं, मज़ीद एक दफ़ा रेंडर प्रीव्यू करवा लेते हैं ताकि स्मूथली ये रन हो। और साथ ही ज़रा चेक करते हैं कि दोनों सेम कलर चेंज कर रहे हैं एट द टाइम या डिफरेंट चेंज कर रहे हैं, या इसका ऊपर वाले का येलो ही रहता है। यस, ऊपर वाले का येलो ही है तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर हम इसका कलर यहाँ से जाके चेंज करेंगे। नहीं, हम यहाँ पे इसको सेपरेटली सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके इसका हम कलर यानी जो भी देना चाह रहे हैं, अपना ब्लू करना है, रेड करना है, वटेवर आप जो चाह रहे हैं आप आके इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसके अंदर पेन टूल बेसिकली इसका यूज़। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी क्लास आने वाली है वो बहुत मज़े की है, वो हमारी मास्किंग के ऊपर है। मास्किंग अगेन बता रहा हूँ, फोटोशॉप के अंदर भी है, इलिस्ट्रेटर के अंदर भी है और इस तरह यहाँ पे प्रीमियर के अंदर भी मास्किंग को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी मज़े की मास्किंग की तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मज़ीद डिटेल में जाके बताऊँगा मास्किंग के ऊपर कि मास्किंग को किस तरह यूज़ करते हैं या क्या उसका पर्पज़ है यूज़ करने का। और यहाँ पे देखें आज हमने यहाँ पे अपीयरेंस का पैनल भी पढ़ लिया और पेन टूल भी पढ़ ली, जो कि काफ़ी आ रही थी रिक्वेस्टिंग कि उसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो पेन टूल भी आपको पढ़ा दिया कि पेन टूल किस तरह यूज़ करते हैं। अब पेन टूल को और भी यूज़ हैं, जस्ट इसी के लिए यूज़ नहीं करते पेन टूल को। पेन टूल जो यूज़ करते हैं बेसिकली यहाँ पे यूँ कह लें कि आप अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ 1 सेकेंड, यहाँ पे इसको हम ख़त्म करते हैं। हमने जो ये बनाया ट्रैक उसको मैं ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास देखें 2 ट्रैक्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो पेन टूल है एक तरह का यानी कंट्रोलर की तरह भी काम करता है। अब कंट्रोलर से मुराद क्या आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे इसको जूम करता हूँ तो यहाँ पे मैं आल का बटन प्रेस करते हुए अपने व्हील को घुमाऊंगा, देखिए यहाँ पे ये बड़ी होगी। इस तरह चाहूँगा कि हमारा ऑडियो वाला ये जो सेकेंड वीडियो ये भी बड़ी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें
यहाँ पे अब हमें एक अदद ऑडियो चाहिए होगा बीच में, यानी म्यूज़िक चाहिए होगा। यहाँ पे हमने रखे हुए कुछ एक अदद ऑडियो में यहाँ से ले आता हूँ। अपने यहाँ पे फोल्डर में जाते हैं, बैक अपने बिन में यहाँ पे जाते हैं, मीडिया ब्राउज़र में जाते हैं, प्रोजेक्ट है, यहाँ से उसको मैं बड़ा करता हूँ ताकि हमें सारे के सारे दिखाए प्रीव्यू में। तो यहाँ पे हमारे पास म्यूज़िक है, यहाँ से मैं एक अदद कोई सा भी एक म्यूज़िक ले आता हूँ। लेट्स सपोज के इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे रखता हूँ, और यहाँ पे नहीं बल्कि पहले हम इसको थोड़ा सा कट करते हैं क्योंकि हमें सारा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे इसको रखता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये सेंटर से कुछ ऐसा ले लूँ, यहाँ से इन कर रहा हूँ और थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे इसको आउट कर रहा हूँ, और यहाँ से हम इसको ड्रैग करते हैं और अपनी टाइमलाइन के ऊपर ले आते हैं। ठीक है, हमारे पास आ गया कुछ हिस्सा इसका सेपरेट हमने वहाँ पे कट किए। अब यहाँ पे हमने करना कि यहाँ पे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ इसको विद वॉइस। तो यहाँ पे अब हमने वीडियो को ऑडियो को प्ले करना है, और यहाँ पे मैं आपको सुनवाता हूँ कि इसके अंदर बेसिकली है क्या कि इस जो पेन टूल का यूज़ एक्चुअली, अब इसको भी मैं यहाँ इस ट्रैक को जहाँ पे हमारे पास ऑडियो का ट्रैक आ रहा है इसको भी मैं यहाँ पे आल के साथ जूम करता हूँ, और जूम करने के बाद अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक हमारे ऑडियो के दरमियान में एक लाइन आ रही है वाइट कलर की। अब यहाँ पे हम बेसिकली कर कह सकते हैं कि अक्सर आपने वीडियोस को सुना होगा कि हमारे म्यूज़िक को सुना होगा कि वो बीच जो स्टार्ट होता है उसका बिल्कुल आराम से स्टार्ट होता है, और इस तरह यहाँ पे आराम से वो यानी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यानी एकदम स्टार्ट नहीं होता। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेन टूल का यूज़ करते हैं। पेन टूल लिया यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे इसके जो स्टार्ट पॉइंट है यहाँ पे मैंने क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास पेन के साथ प्लस का साइन है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली वही की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो गया, एक पॉइंट ऐड हो गया। अब एक इसी तरह मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा आगे जाके एक पॉइंट लगा देता हूँ। अब हमने करना है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके नीचे ले जाऊँगा। अब होगा क्या कि हमारी जो वीडियो स्टार्ट में ऑडियो है, अब अपनी वीडियो के ऊपर गौर नहीं करना, ये वीडियो को इसके लिए नहीं है बल्कि यहाँ पे हम ऑडियो के ऊपर फिलहाल काम करें। अब इसको मैं प्ले करूँगा तो बिल्कुल स्लो सी आवाज़ से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, पता नहीं अब आपको आवाज़ बीच में आ रही है कि नहीं, बहुत ज़्यादा मैंने कम रखी हुई है। तो यहाँ पे होगा क्या कि आप जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ऑडियो, वो आपकी स्टार्ट आराम से होगी, यानी एकदम से स्टार्ट नहीं होगी, यानी पहले आराम से उसका आवाज़ बढ़ता जाएगा और आगे जाके फिर नॉर्मल हो जाएगा। आप इस तरह जाके लेट्स सपोज अगर आप बीच में चाह रहे हैं यहाँ पे आगे आके चाह रहे हैं कि यहाँ तक ये नॉर्मल चले, यानी यहाँ से स्लो चला, यहाँ पे आके अपनी फुल स्पीड पे आना स्टार्ट हो गया, यानी फुल वॉल्यूम के साथ चलना स्टार्ट हो गया, और यहाँ तक ये फुल ही चलता रहे। यहाँ पे आके बिल्कुल ये डाउन हो जाए फिर से, यानी फेड आउट हो जाए, तो आप यहाँ पे इसको ड्रैग करके नीचे कर दें तो होगा क्या पहले स्टार्ट में मिड में जाके बिल्कुल नॉर्मल चलेगा, फिर आगे लास्ट पे आके बिल्कुल ये आराम से चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह करके आप इस पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं। खैर आप ये काम आप इस सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन टूल लें आप इसकी मदद से भी ये तमाम काम जो है ना कर सकते हैं। अगर आप पेन उसका यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप पेन का यूज़ कर सकते हैं, अगर पेन यूज़ नहीं करना चाह रहे तो ये काम आप सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। तो ये तो अब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जानी चाहिए कि ये किस लिए यूज़ करते हैं। हम ऑडियो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी फेड इन और फेड आउट इफेक्ट लगाने के लिए। अब एग्जैक्टली हम यही काम यहाँ पे अपनी वीडियो के ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ मज़ीद, और जूम करने के बाद हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने यहाँ पे एक सेटिंग करनी है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक रेंच आइकन सा दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना और यहाँ पे अपने कर देना है शो वीडियो की फ्रेम। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जैसे मैं करता है तो यहाँ पे भी देखिए एक लाइन सा दिखना स्टार्ट हो गया है हमारी वीडियो के अंदर। ठीक है, अब हमने इसको यूज़ करना इसके अंदर हम पेन टूल को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे स्टार्ट में ये फुल विजिबल रहे, या फिर ये स्टार्ट में से इसका जो ओपेसिटी लेवल है डिक्रीज़ हो जाए। मैं यहाँ से यहाँ तक चाह रहा हूँ, और इस तरह यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मिड में आके बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। तो इसका ये जो पॉइंट है आप इसको ड्रैग करके नीचे कर देंगे तो होगा क्या कि आपकी जो वीडियो है उसका जो ओपेसिटी जो बिल्कुल डिक्रीज़ होगा स्टार्ट में। अब इसको करूँगा क्या कि यहाँ पे मैं इसको हमारे पास जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको मैं हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं जूम इन जूम आउट, और इसी तरह हमारे पास ये ऊपर वाला जो वीडियो इसको मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए इसको मैं होगा क्या, देखिए मैंने ऊपर वाली वीडियो को हाइड कर दिया। अब एट द टाइम हमारे सिंगल सिर्फ जस्ट वीडियो पड़ा है। यहाँ पे देखिए इसको मैं प्ले करूँ तो देखिए बिल्कुल फेड हो रही है, यानी स्टार्ट में से बिल्कुल देखिए ब्लैक सा प्रीव्यू देखिए। यहाँ पे अगर आपको गौर करना होगा कि अब हमने क्या किया, इसका ओपेसिटी लेवल डिक्रीज़ कर दी। यहाँ पे अगर मैं आपको फिर से पेन टूल लेके
यहाँ पे इसको इस पॉइंट के ऊपर आप जाके क्लिक करें और उसको आप ऊपर नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि इसका ओपेसिटी लेवल कितना है। इस टाइम 33 है। इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, देखिए फुल 100% हो गया और यहाँ से नीचे ड्रैग करें तो फुल 0 हो गया, यानी फुल 0 से ये 100 की तरफ जाएगा यहाँ तक। ये देखिए यहाँ पे आया और ये फुल स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि अब इससे आगे आगे जितना पॉइंट है सारा का सारा ऐसे डिक्रीज हो जाए, तो यहाँ पे मैं लास्ट पे क्लिक करता हूँ और इसको ड्रैग करके नीचे कर दूंगा। अब होगा क्या, ज़रा इसको वीडियो को प्ले करते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करके वापस लेके जाता हूँ, यहाँ पे इसको मैं प्ले करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे लाके ये फेड आउट हो गया। एग्जैक्टली हम यहाँ पे इसका ओपेसिटी डिक्रीज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ करना सीखे हमने कि स्टार्ट में से हमने फेड आउट, फेड इन और फेड आउट इफेक्ट ऐड करना अपनी वीडियो के अंदर, अपनी ऑडियो के अंदर, तो हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे हम अपनी वीडियो के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि अपने हमारा जो वीडियो है वो स्टार्ट में से फेड हो और इसी तरह लास्ट में जाके ये फेड आउट हो जाए, तो ये एक अच्छा सा इफेक्ट देता है ना, बड़ा डिसेंट होता है। अक्सर हम वीडियोस में देखते हैं कि एक ब्लैक सी स्क्रीन आती है स्टार्ट में और फिर हमारा ऐसे वीडियो प्ले होते देखें, इसे हल्का सा एक बहुत ही अच्छा सा जाके फेड आउट हो, साथ में म्यूज़िक भी लगा हो बैकग्राउंड पे और साथ इस तरह हमारा वीडियो भी फेड आउट हो, तो ये काफ़ी मज़े की चीज़ बन जाती है। तो आई होप कि आपको आज वाली ये क्लास समझ आई होगी कि इसको कैसे यूज़ करना है पेन टूल को और इसके क्या क्या यूजेज़ हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मास्किंग किस तरह की जाती है। तो मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेक श्योर कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और चैनल को सब्सक्राइब किया तो वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपको मिलूँगा नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।